छत्तीसगढ़ में अलग बोलिएगा, झारखंड में अलग बोलिएगा, हंसदे जंगल में चुप रहिएगा, नियमनगर में चुप रहे बाबूलाल जी, और झारखंड में लड़िएगा। ये नहीं चलेगा, बता रहे हैं, ये सब फालतू बात है, बता रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आप विजुअल में देख सकते हैं, देख रहे हो, नगड़ी का किसान सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे हैं। और इस बारिश में नगड़ी के किसान, नगड़ी के रैयत, नगड़ी के आदिवासी रैयत डटे हुए हैं। लेकिन इस भीड़ को गौर से देखिए, इस भीड़ में कोई ट्राइबल लीडर नहीं है। वे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उलगुलान की बात करते थे, आज पहले सिरे से गायब है। ना तो इसमें देव कुमार धान आपको देखने को मिलेंगे, ना प्रेम शाही मुंडा मिलेंगे, ना कभी नगड़ी आंदोलन का चेहरा रहे दयामणि वारला मिलेगी, ना ग्लैडसन डुंगडुंग मिलेंगे, और जो दूसरे तमाम चेहरे हैं यहां नदारत मिलेंगे। और यहीं से सवाल खड़ा होता है, नगड़ी सियासी अखाड़ा बन गया क्या? वास्तव में नगड़ी का जो आंदोलन है किसानों के लिए है, रैयतों के लिए है, या फिर इसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट है? और खासकर तब जब नगड़ी की जमीन का उस वक्त कि भाजपा सरकार के द्वारा ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए दी गई थी। और सुबह उस वक्त के सीएम थे अर्जुन मुंडा, और डिप्टी सीएम हेमंत, यानी जेएमएम और भाजपा की सरकार थी। उस दौर में वो जमीन दी गई थी। आज भाजपा नगड़ी आंदोलन को एक बड़ा मुद्दा बना रही है, और चंपाई सोरेन जल जंगल जमीन की हुंकार लगा रहे हैं। वह चंपाई सोरेन भी उस वक्त कैबिनेट मंत्री थे, कल्याण मंत्री, परिवहन मंत्री की भूमिका में थे। तो यही से सवाल होता है कि क्या वाकई पूरा नगड़ी आंदोलन रैयतों के लिए है, या फिर सबके अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट है? आज बाबूलाल मरांडी नगड़ी आंदोलन पर बोलते हैं तो थोड़ा समझा जा सकता है, इसलिए कि बाबूलाल मरांडी उस वक्त भी नगड़ी आंदोलन के साथ थे और आज भी वो साथ हैं। लेकिन चंपाई सोरेन, इनकी तो पूरा पॉलिटिक्स ही संदिग्ध नजर आता है। यदि चंपाई सोरेन को नगड़ी के किसानों के प्रति इतना ही दर्द होता तो जिस सरकार में वे कैबिनेट मंत्री थे वहां उन्होंने हुंकार क्यों नहीं लगाई? और भाजपा को नगड़ी के किसानों के लिए इतना दर्द था तो अर्जुन मुंडा की सरकार ने ही तो जमीन दी थी, तब भाजपा खामोश क्यों थी? ये तमाम सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही है कि इस बारिश में, इस भयंकर बारिश में नगड़ी के किसान तो सीएम आवास की ओर कुछ कर गए, लेकिन नगड़ी आंदोलन के जो तमाम नेता हैं वे नेता लापता क्यों हो गए? यानी जनता आगे, नेता भागे। और इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ हैं इस वक्त लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। लक्ष्मी जी, आपको बहुत बहुत जोहार। आपने समय दिया, इस भारी बारिश में भी आप भीगते गिरते आए। मेरा सवाल सिंपल सा है, नगड़ी आंदोलन से आप भी जुड़े रहे हैं, आप भी चेहरा रहे हैं, आज आप भी वहां नहीं थे। नेता, जनता आगे नेता भागे, क्या कहता है तस्वीर? नगड़ी आंदोलन को अगर बहुत अच्छी तरह से समझना होगा तो आपको जो आप भूमिका में बता रहे थे 2011-12 में भाजपा आजसू जेएमएम गठबंधन की सरकार थी, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, और उसमें गुरुजी भी गए हुए थे नगरी का किसानों के समर्थन में, और जबकि उनके ही बेटे सीएम हेमंत डिप्टी सीएम थे। तो मेरा इस पे सीधा सीधा कहना, आप जो सवाल किए, नगरी आंदोलन में और आदिवासी नेतृत्व या लोगों के सवाल पर हमेशा मेरा समर्थन रहा है। हम अपनी भूमिका को इस हिसाब से देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी चाहे अर्जुन मुंडा हो या चंपाई सोरेन हो या कोई भी पार्टी का लीडर इस पर आंदोलन कर रहा है, या बाबूलाल भी हो, हाँ बाबूलाल भी हो, तो ये बिल्कुल लोगों को गुमराह करने का और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, आदिवासी बेस में घुसने के लिए सारा कवायद। हम इसलिए इस बात को बोल रहे हैं। ये मामला 2011-12 में मामला आया, जो किसानों से आंदोलन किया और बहुत सारे एक्टिविस्ट, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, गुरुजी हो, चाहे बहुत और बंधु तिर्की हो, चाहे और सब लोग, सारे लोग, उसमें उन लोग की बड़ी भूमिका थी। किताब भी लिखे गए, हम बता तो नगरी का नगाड़ा किताब लिखा गया। तो सवाल है कि अगर पूरे संदर्भ को बोलिएगा, भाजपा जहां राजनीति कर रही है तो और लोग भी इसमें कम दोषी नहीं है। हम एक्टिविस्ट भी दोषी हैं। दोषी हैं। क्यों बता रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जो भाजपा, जिसकी सरकार अर्जुन मुंडा की सरकार थी जी, जमीन, उसी जमीन के हिस्से में लॉ यूनिवर्सिटी बना, लेकिन लॉ यूनिवर्सिटी बना हाई कोर्ट के आदेश से। आपको बता दें तो झारखंड की सरकार, जो तत्कालीन अर्जुन मुंडा की सरकार ने एक हलफनामा, शपथनामा दी थी हाई कोर्ट में कि ये जमीन बंजर जमीन है। हाँ जी, जिस सरकार में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, सीएम हेमंत डिप्टी सीएम थे और चंपाई सोरेन मंत्री, उसी सरकार ने हलफनामा दिया था। तो हलफनामा दिया हाईकोर्ट में, उसी आधार पर कोर्ट ने उस पूरे मामले को देखिए, जमीन पर बहुत मजेदार बात देखिएगा। लॉ यूनिवर्सिटी का मालिक बोलिए, साधारण सी बात समझने की भाषा में, तो उसका हाईकोर्ट होता है जी। उस पूरे मामले देखिएगा हाईकोर्ट में ही सुनवाई होगी। हाईकोर्ट भी जमीन लेने वाला, हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला। सीसीएस की अदालत में पत्थर की गवाही है, हाफिज सिपाही हुआ। और उसमें सबसे तो उसमें भी झारखंड की सरकार, अर्जुन मुंडा सरकार हलफनामा दी की बंजर जमीन है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी नगरी मुद्दे को लेकर के या चंपाई सोरेन को आगे करके आदिवासियों में घुसपैठ करना चाहती है तो ये नहीं चलेगा। ये दरअसल होता क्या है कि आप लोकसभा की 5 सीटें गंवाने के बाद विधानसभा की 27 सीट गंवाने की मैंने से सब सुपड़ा साफ हो गया। एकमात्र सीट चंपाई सोरेन जीत ट्राइबल सीट पे आए, तो उसी को आगे करके ये राजनीतिक गोटी खेला जा रहा है। लेकिन ये अपने आप बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह का जो राजनीति है लोग समझ रहे हैं। और एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे, चंपाई सोरेन की भूमिका पर इसलिए भी सवाल होगा कि यही छत्तीसगढ़ में हंसदेवा का पूरा जंगल कट गया भाजपा सरकार में, चंपाई सोरेन मौन, ओडिशा में नीलगिरी का जो पहाड़, नियमागिरी पहाड़ वो बर्बाद हो गया। चंपाई सोरेन उस मुद्दे पर नहीं बोलते। देखिए बता रहे हैं ना, चंपाई सोरेन को चैंपियन बनना है। चैंपियन किसका? भाजपा का चैंपियन, भगवा चैंपियन। हाँ, भगवा चैंपियन बनना है। हरा चैंपियन से भगवा चैंपियन है। मैंने हम तो तरस आता है कि आपको एक घटना देखेंगे, फोटो सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है। उनकी स्थिति क्या है, आप वो कहाँ खड़े हैं, जो इतने बार के विधायक, इतने बार मैंने मंत्री रहे, कोल्हान टाइगर कहलाते हैं, सीएम रहे, वो खड़े रह रहे हैं, तो भी उनको अपना स्थिति को जानना। वो जो नितिन नवीन आए थे, प्रदीप प्रसाद, रघुवर दास की बहू और दूसरे जो 1 टर्म 2 टर्म के विधायक हैं, उस भीड़ के साथ उन्हें कुर्सी तक नहीं मिली। बोले यही स्थिति है। तो हम कह रहे हैं, इसलिए विचार है कि इसी बहाने कुछ हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि आज के तारीख में हम बार बार कह रहे हैं, नगरी आंदोलन पे भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई नैतिकता नहीं है।
नहीं, नगरी आंदोलन में भाजपा को बोलने का नैतिकता नहीं है, ये बात हम समझ गए। बड़ा सवाल फिर से वही है कि नगरी आंदोलन में जिन संगठनों के द्वारा किसानों को आहूत किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार किया गया, तमाम तरह के संगठन सामने आए वो अलग अलग बैनर से, और आज इस भारी बारिश में किसान तो चले आए, वे नेता कहाँ गए? आप गौर कीजिए, पिछले वर्ष हाँ, 24 अगस्त 2025 को उस आंदोलन में भी चंपाई जी थे ही। जी हाँ, उनका हाउस अरेस्ट हुआ। हाँ। लेकिन उससे ज्यादा 1000 लोग की भीड़ थी और सैकड़ों संगठन शामिल थे। आज क्यों नहीं आए? हाँ, देवेंद्र नाथ महतो थे, टाइगर जयराम वाले, बहुत क्यों? क्योंकि हम बता रहे उस आंदोलन के बाद आप गौर कीजिएगा, नगरी आंदोलन में जो लोग शामिल थे वो स्वतःस्फूर्त था, योजनाबद्ध नहीं था। ये पहला वाला नहीं, 2024 वाला, 2024 वाला है ना। पहला वाला में जो चेहरे तो गायब हो गए 24 में गायब हो गए। पहला वाला में दया मने बाला नगरी का नगाड़ा किताब लेके गायब हो गए। अच्छा, है ना। कुछ इधर गए, कुछ उधर गए, और नगरी के किसान वहीं रह गए। यही स्थिति हो गया, है ना। कोई सत्ता के साथ चल गए, है ना। बता रहे हैं ये स्थिति हो गया। बोलिए ना, दया मन्नी बाला कांग्रेस में है तो नहीं बोल रहे हैं। तो कोई नहीं बोल रहे हैं, मतलब बंधु तिर्की बड़ी बड़ी बात कर, कहाँ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। मैंने ये है, बता रहे हैं। मतलब 2024 वाला भी सत्तास्फूर्त था। हाँ, स्वतःस्फूर्त था। हाँ। लेकिन लोग जुटे थे। हाँ। जो भी हो, लेकिन आज स्थिति नहीं है। कारण क्या है कि उस समय जो लोग थे, उस लड़ाई में भी सवाल उठा था, लेकिन उसके बाद समेटने का जो सवाल था समेटा नहीं गया, और ये कुछ लोगों का मुद्दा बनकर आ गया। बाद में जो कंटिन्यू होना चाहिए वो कंटिन्यू नहीं। मुझे याद पड़ रहा है 2024 में हम भी कवर कर रहे थे उस मुद्दे को। गलेडसन डुंगडुंग दयामणि बारला की ओर से बराबर ये तर्क आ रहा था कि चूंकि इसमें भाजपा का भूमिका बढ़ गई है, चंपाई सोरेन सामने आए हैं, तो ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं रहा। जब नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है तब हम लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, ये सवाल था। हालांकि सवाल दयामणि बारला पर भी उठेगा, इसलिए कि दयामणि बारला भी अब नॉन पॉलिटिकल नहीं है, वो भी तो कांग्रेस में नहीं लगे। ये सवाल पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल का नहीं है। आप ये सवाल से कोई अगर यदि ये करके बचना चाहता है, ये गलत बात है। हमारा कहना है कि कौन ऐसा चीज मूवमेंट नहीं चला जहां पॉलिटिकल नहीं घुसेगा। कौन ऐसा मूवमेंट बता दीजिए हमको, एक भी मूवमेंट बता दीजिए जहां राजनीति नहीं घुसी है। सवाल है वहां जनता का आंदोलन है कि नहीं। अब जनता का आंदोलन होता है तो पॉलिटिकल पार्टियां अपना अवसर तलाशती है, इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। जो लोग ये तर्क देते हैं तो आप कहां, सवाल है। आप जिन तर्कों को देख के वहां नहीं जा रहे हैं तो आप भी राजनीति कर रहे हैं। कोई जाकर राजनीति कर रहा है, कोई नहीं जाकर राजनीति कर रहा है ना। तो मैंने साफ साफ कहा, ये सभी इस पूरे नगरी आंदोलन आज के संदर्भ में अगर देखिएगा, जाकर राजनीति का, नहीं जाकर राजनीति का, जाकर राजनीति करना, नहीं जाकर दोनों तरह की राजनीति का शिकार हो गया। नहीं, आज यदि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को नहीं दिखे तो उसका कारण क्या यह हो सकता है कि आज से 5-6 दिन पहले या 3 दिन पहले शायद आपके घर पे पुलिस गई थी, उसके कारण लोग डर गए। देखिए, मेरे पास 8 तारीख की रात बोली है, 8 तारीख की रात बोल रहा था, लेकिन वो टाइम देखिएगा तो 9 तारीख बोली, 9 तारीख में क्या कि 12 बजे था, क्योंकि 8 और 9 के दरमियान। हाँ, तो 8 तारीख की रात को 1:30 बजे पुलिस प्रशासन गई थी हमको। पिछले वर्ष का मुकदमा में मेरा नाम था, 2024 में 24, हाँ, तो उस पर हमको गिरफ्तार करने गई थी। अच्छा, तो बातचीत हुई, सारे अधिकारियों से बातचीत हुई मेरी। उसमें जो मामला दर्ज हुआ था तो आपने बेल नहीं लिया? नहीं लिए हैं, हमने बेल नहीं लिया। हम बेल नहीं लिए, बाकी लोग बेल ले लिए। तो ये भी सवाल है ना। जब कोई भी मूवमेंट में सबका नाम आता है तो उस नियम क्या था, नेतृत्वकारी साथियों को सबको बुला करके करके कोई सक्षम हो नहीं सक्षम हो
हाँ, बहुत लोग होते हैं कि आंदोलन में जो अपना सक्षम होता है, हम खुद सक्षम थे, लेकिन ये सहमति, बातचीत, वार्ता तो होना चाहिए था, वो चीज नहीं देखा। मेरे को और भी बहुत लोग कभी जवाब नहीं हुए हैं। ऐसे लोग करीबन कितने लोग होंगे? होंगे अभी तो मतलब 20-25 लोग जो अपना बेल करा लिए, बाकी लोग तो सबका है, सबका है। हाँ, तो सब अपने अपने से बेल करा रहे हैं। लेकिन जब मूवमेंट सामने आता है, किसी का निजी चीज लड़ाई नहीं था, हाँ, तो सबके साथ होना था। तो इस पूरे मामले में देखिएगा वहां के नेतृत्वकारी साथियों का जो लोग कर रहे हैं सब धूर्तता और चालाकी की है, जिसका परिणाम हुआ कि आज बता रहे नगरीय आंदोलन में बहुत मास मूवमेंट नहीं दिख रहा है। मास मूवमेंट अब नहीं दिख रहा है। आप गौर कीजिए, मास मूवमेंट नहीं दिख रहा है। अभी तो चंपाई भी बोले हैं ना, एक मुट्ठा चावल 10 रुपया, ड्यूटी बजाने बाद बोले, फिर भी कहां असर हो रहा है? वो बना बनाया जब जमीन तैयार हो जाएगा तब जाकर प्रवेश करेगा। तो मेरा आज वक्त था कि भारी बारिश में किसान नदी सीएम आवास का घेराव करने निकले थे, तो चंपाई सोरेन को पहले वहां पहुंच करके मोर्चा संभालना चाहिए था। आखिर दूसरे लोग, यदि मान लीजिए कि देव कुमार धान हो गए, प्रेम शाही मुंडा हो गया, दूसरे तमाम एक्टिविस्ट हैं, और इनको हो सकता है कि इस बात का भय हो, गिरफ्तारी होगी, कुछ नुकसान होगा। आप तो पूर्व सीएम रहे हैं, आपको किस बात का डर था? आप सामने आते, बोलते रहे ना। पूरे मामले में हम बोले ना, जाकर राजनीति, नहीं जाकर राजनीति, हम बोल रहे हैं बहुत नहीं जाकर राजनीति है। हाँ, जाकर राजनीति, नहीं जाकर, ये सब चल रहा है। हमने शुरू से ही कहा कि कोई भी मूवमेंट को, सवाल को, इसको सामने लाने से बेहतर संवाद करके चीजों को आगे बढ़ना था। और जिस तरह से स्थिति बनी आज वहां पर, आज वो मूवमेंट डेड हो गया। चेहरे दिखेंगे, अखबार में फोटो आएगा, कार्यक्रम होगा, ये तो चलते रहता है, ये तो चलेगा ही। लेकिन जो स्थिति बनी, आप जिनका नाम ले रहे थे, एक तो भाजपा खेमे के चंपाई, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल, दूसरे वो लोग जो 2011-12 में मूवमेंट में थे, बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल जो है ना, नहीं, बाबूलाल मरांडी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि उनका मोरल अधिकार है, इसलिए कुछ पूरा नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि वे तब भी विरोध कर रहे थे, अब भी विरोध कर रहे हैं नगरी का। बाकी जो तमाम चेहरे हैं उनके साथ पर तो सवाल उठेगा। बाबूलाल जी पर सवाल उठेगा। सुनिए क्यों, मैंने आप उड़ीसा में अलग बोलिएगा, छत्तीसगढ़ में अलग बोलिएगा, झारखंड में अलग बोलिएगा, हंसदे जंगल में चुप रहिएगा, नियमनगर में चुप रहिए बाबूलाल जी, और झारखंड में लड़िएगा, ये नहीं चलेगा। बता रहे हैं, ये सब फालतू बात है, बता रहे हैं। अब सवाल है, आदिवासी समुदाय लड़ रहा है, जीत रहा है, हार रहा है, इस स्थिति में आ गया है, बता रहा नहीं, अब वहां के नगरी के किसानों के पास विकल्प क्या है? लक्ष्मी नारायण मुंडा क्या विकल्प देखते हैं? क्योंकि आंदोलन तो निश्चित रूप से कमजोर पड़ता दिखा। देखिए, मेरा एक अब रहेगा, मेरा सीधा सीधी, हम बहुत जिस तरह से 2024 मूवमेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी, और सरकार जिस मूड में है बनाने का, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शायद ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। पता नहीं सीएम हेमंत का ड्रीम प्रोजेक्ट है या इरफान अंसारी का ड्रीम प्रोजेक्ट। सवाल नहीं, कुछ बात हो, लेकिन मुख्यमंत्री से हट के कोई चीज होता नहीं, ये बात को बता रहे हैं। भले आप लोग कितना बोल रहे हैं ना, अगर सवाल है तो जब प्रेम पर होगा। अब मेरा एक सवाल है कि वहां के लोगों को जो प्रभावित हैं, जिनकी जमीनें जा रही हैं, 227 एकड़, हाँ, जिनकी जमीनें जा रही हैं, आसपास के लोगों को इससे क्या मिलेगा, ये सवाल है। अच्छा, इस आंदोलन से अब क्या? नहीं, जो बनने जा रहा सरकार की योजना से, हाँ, उसमें क्या है, ये सवाल बड़ा है। कितने लोगों को, प्रभावितों को, विस्थापितों को नौकरी मिलेगी, मिलेगा, ये सवाल है। और ये सवाल हम करेंगे ही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो स्थिति बन गई यहाँ पर, उस स्थिति में आप बहुत मूवमेंट ऐसा नहीं है, नहीं कर सकता, मास मूवमेंट की गुंजाइश अब नहीं है। क्योंकि कोई भी इस मूवमेंट पर अगर राज्य स्तर मूवमेंट होता है, तभी कुछ मामला होता है, लेकिन सरकार मूड बना चुकी है, तो आप जिस तरह से प्लान बी की ओर काम करना ही चाहिए। उसमें हमारी हिस्सेदारी क्या होगी, हमारे लोगों को कितना फायदा होगा,
और सरकार को इसके लिए हम अभी भी बोलेंगे, मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को, उसके कैबिनेट को मेरा एक ही कहना रहेगा कि आप उस पूरे मामले में वहां के लोगों को बेहतरी के लिए, वहां के लोगों के लिए मुआवजा के लिए, वहां के लोगों के स्थानीय बासिंदों के लिए नौकरी के लिए आप कितना कर सकते हैं, इसकी ठोस गारंटी करना जरूरी है। पर यही गारंटी तो रिम्स के मामले में की गई। रिम्स 1 के मामले में आज तक कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ, आज तक उसके रैयत उसी तरह दुर्दिन के शिकार हैं। तो क्या इस बात का क्या गारंटी है कि रिम्स 2 के मामले में जो हुआ वह रिम्स 1 के मामले में हुआ और रिम्स 2 के मामले में नहीं हो? हम बता रहे, हम लोग भी तो बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब आप कुछ नहीं, तो हम बोले ना आदिवासी समुदाय ऐसा इस जगह फंस गया आज की तारीख में, वो लड़ रहा है कितना जितना बच सकता है, बचा लो बचा लो, जो बचे, ये लड़ाई चल रहा है। वो जहां में कहावत भागल भूत की लंगोटी, अब ये स्थिति आदिवासी, ये स्थिति आ गई। हाँ बता रहा आपको, कहाँ बता रहे हैं तमाम चीजों को। देखिए अभी एक बात बता रहा आपको, बहुत अच्छा देख रहे कांग्रेसी लोग उठा रहा है परिश्रम सवाल, मेरा बहुत आर्टिकल आया है, वो देखेंगे। परिश्रम बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है ना, परिश्रम, क्योंकि आदिवासी घटेगा, क्योंकि बाहरी आबादी घुसी है, दूसरी आबादी बढ़ी है, तो इस पर देखिए कितना ये दोहरा मापदंड है। परिसीमन का बात करने से पहले आर्टिकल 244 में की बात करनी चाहिए, शेड्यूल इलाका में जो अवैध बसावट उसकी बात नहीं चाहिए, सीएनटी एक्ट एसपीटी में जमीन कानून का जो धज्जी उड़ा है उस पर बात नहीं चाहिए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। अगर सीएनटी एक्ट एसपीटी जमीन कानून को बढ़िया से लागू किया जाता, फिर आर्टिकल 244 कानून को लागू किया जाता, तो इतनी बाहरी आबादी नहीं बसती। तो 75 साल जो अन्याय हुआ है, संवैधानिक अपराध हुआ, उस पर कोई बात नहीं करेगा। 75 साल में आदिवासी इलाका में जो संवैधानिक अपराध हुआ है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और तमाम केंद्र सरकार में कांग्रेस का शासनकाल 50 साल रहा है ना, उस पर कोई बात नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस खुद उसमें नंगी है, कांग्रेस खुद नंगी है, लेकिन परिसीमन पर बड़ा टाई बात करेगी। अभी देखिए हम तो बोले हाल में, देखो मेरा इंटरव्यू चला होगा, हम लिखे भी हैं, जैसे लोकसभा में बैठते हैं से सुखदेव भगत, उन 75 साल का हिस्सा मांगना चाहिए ना देश के मशीनरी से, तो उन राष्ट्रपतियों ने क्यों नहीं पालन कराया आर्टिकल 244 कानून को? उन राज्यपालों ने क्यों नहीं किया? उन केंद्र सरकार ने क्यों नहीं किया? 2014 के बाद मोदी की सरकार है, तो ज्यादा शासन तो कौन कराया? कांग्रेस, तो सबसे जिम्मेदार वो है। तो पर परिसीमन पर बात क्यों? परिसीमन में आबादी घटेगा, सीट घटेगा, आबादी बढ़ाया रही, सीट घटेगा, चिंता हो रहा है, चिंता इस पर क्यों नहीं होता है? अच्छा, एक सवाल चूंकि प्रासंगिक सवाल है, ज्योत्सना करकेटा एक ट्राइबल एक्टिविस्ट है, उनकी ओर से बात आई है कि पूरे रांची में जो शहरी क्षेत्र है इसे सीएनटी फ्री कर दिया जाए, इसे आप किस रूप में देखते हैं? ये सब बकवास बात है, ये सब चीज को, ये सब कुछ नहीं, चीजों को गंभीरता से बात करनी चाहिए। मैं इस ऐसे लोगों पर टिप्पणी नहीं करता हूं। फिर लास्ट सवाल, लक्ष्मी नारायण मुंडा इस आंदोलन से दूर क्यों रहे? आज के आंदोलन से दूर रहने का मेरा सीधा संदर्भ है, विगत वर्ष देखा ना मुकदमा हुआ जो हुआ, ये कौन सातिरपन या धूर्तता ही है? जब मूवमेंट जब साथ में है, मूवमेंट साथ में, बेल अलग अलग, मूवमेंट साथ में, बेल अलग अलग, तो मेरे इस आदमी को ये तकलीफ, अंतर्मन से तकलीफ होगा, तो और लोगों का क्या होगा स्थिति? तो आपने देखा, और लक्ष्मी नारायण मुंडा की बेबाकी भी देखी। साफ है कि नगरी आंदोलन, रिम्स 2 का जो आंदोलन था, आज नेतृत्व विहीन हो चुका है, टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो चुका है, और कहीं ना कहीं हर किसी का इसमें पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल एजेंडा इसलिए कि मैंने शुरू में ही बताया कि उसी भाजपा सरकार में इस जमीन को लिया गया था, अधिग्रहित किया गया था लॉ यूनिवर्सिटी के लिए। अब उसी भाजपा के चेहरे सामने आ रहे हैं और नगरी 2 के विरोध में तलवारबाजी कर रहे हैं। और जब तलवारबाजी कर रहे हैं प्रेस में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, लेकिन जब नगरी के किसान सीएम आवास घेरने पहुंचते हैं, तो ना चंपाई सोरेन है, बाबूलाल है, और ना ही वे सारे एक्टिविस्ट हैं जो कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों को ललकार रहे थे, चलो घेरो सीएम आवास। और यही कारण है कि कहने को मजबूर होना पड़ रहा है, जनता आगे, नेता भागे। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।